एवीएम सलीमुद्दीन साहब ने बहुत ही भरपूर जिंदगी गुजारी। नैब का किस्सा तो इन्होंने सुनाया और ये बताया कि जो कुछ भी उस जमाने में हुआ था उसमें इनका कोई कसूर नहीं था। चले हम भी मान लेते कि आपका कोई कसूर नहीं था लेकिन सर फिर आप आईएसआई में भी तो रहे काफी अरसा, वो कब से कब तक? आईएसआई में मैं रहा था 92 से लेकर 95 तक। 95 तक, अच्छा। तो आईएसआई में क्या करते रहे? आईएसआई में मैं एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था। अच्छा, इस ओहदे को डीजी कहते हैं या क्या कहते हैं? डीजी उस वक्त डीजी 1, अच्छा, 2 और 3। बाद में डीजी 1 जो है वो डीजीपी बन गया, पी अच्छा। फॉर पर्सनल, ठीक है पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जी फिर काउंटर का होता है, डीजीसी होता है, जी, डीजी होता है एनालिस्ट का, ठीक और डीजीएस होता है स्पेशल ऑपरेशंस। ठीक। डीजीसी तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खौफनाक सा एक ओहदा। वो नसीम राणा साहब थे मेरे साथ, आप अच्छा। शायद जानते हो। बाद जी में जी डीजी आईएसआई जी, बाद में डीजीआईएसआई भी बने। ही वाज माय कोलीग। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप थे आईएसआई में तो आपने आईएसआई में एडमिनिस्ट्रेशन की और क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा क्या थे आप? गालिबन उनका कम्युनिकेशन भी तो आप ही देखते थे, है जी? कम्युनिकेशन वगैरह सिस्टम्स भी तो हाँ, आप ही देखते वो जो थे ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, जी। है जी, बग्स एंड ऑल दैट जो अच्छा। मैन्युफैक्चर की जाती थी, अच्छा, उस विंग का मैं कुछ देर के लिए इंचार्ज था। यानी अगर कहीं बग्स लगाने हैं तो वो आपने लगाने? नहीं, बनाते थे हम। अच्छा, आप बनाते थे। हाँ, ले जाने वाले, लगाने वाले और थे कोई, अच्छा, वो तो मैं नहीं लगाता। तो ये जो अब जरा टेक्निकली समझाइए कि हमें आजकल तो जगह जगह से वीडियोस आ जाती हैं, कभी ऑडियो आ जाती है किसी की, तो ये काम कैसे होता है? मेरे ज़माने में ये नहीं होता था। अच्छा। मेरे ज़माने में ये होता था हाँ कि जिस दिन मेरा सिग्नल निकला है हाँ। कि मेरी पोस्टिंग आईएसआई में हो गई है, हम्म, आई गॉट अ कॉल विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, फीमेल वॉइस, अच्छा and it was a very sorrowful अच्छा story हाँ। told to me by a girl. अच्छा, वो क्या थी? वो ये थी कि जी मेरे माँ बाप अय्याश हैं, वो शाम को पार्टी पर चले जाते हैं कहीं, मैं अकेली रहती हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं ये है वो है, हाँ तो मुझे ना कोई बात करता है मुझसे, ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ। हाँ तो करते करते मैंने उसको दिलासा दिया। हाँ। मैंने कहा माँ बाप आपके, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती है पता नहीं, उसका बीए में पढ़ती हूँ या बीएससी में पढ़ती हूँ। मैंने कहा आप अपनी किताबों में ध्यान दें, ये करें वो करें। तो आखिर में उसने कहा जी मैं आपको टेलीफोन कर लिया करूँ कभी कभी। मैंने कहा बेटे मुझे टेलीफोन करके आपने क्या करना, ना मैं आपका रिश्तेदार हूँ, ना मैं कोई आपका कोई टीचर हूँ, ना कोई प्रोफेसर हूँ, यानी मेरा और आपका कोई तल्लक नहीं है, मैं तो आपको खुदाफिज ही कहूँगा। टेलीफोन रख दिया। लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि ये टेलीफोन आईएसआई की तरफ से आया था। अच्छा, हाँ जी, टेस्ट किया गया था, हनी ट्रैप। हाँ, सलीमुद्दीन को ट्रैप ये टेस्ट किया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सलीमुद्दीन की तो मंगनी 2 साल की उम्र में हो गई थी, और वो भी अपनी पसंद की लड़की से। अच्छा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, 2 साल में ही आप लड़कियां पसंद करने लग गए थे? हाँ हाँ, अपनी फूफी की बेटी से मंगनी होगी, दादी ने मंगनी कर दी थी। अच्छा हाँ हाँ, जलंधर में। अच्छा। ये उकाड़ा से गई हुई थी। हाँ, पहली मुलाकात जब मैं होशोवास में था तो 5वीं जमात में था। अच्छा। और ये जो सारे कजन बैठे हैं ये मुझे कह रहे थे को तेरी मंगेतर आई है। दैट इज द टाइम आई फाउंड आउट कि ये मेरी मंगेतर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आप बचपन से शादीशुदा थे? हाँ, जिंदगी गुजार रहे थे? तो अच्छा, फिर होश में आया तो 10वीं मैट्रिक पास करके जब मैं गवर्नमेंट का लाहौर आया था, तो आई ट्रेवल टू उकाड़ा। दैट इज द टाइम व्हेन आई न्यू होशोवास में मैंने अपनी मंगेतर को देखा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हनी ट्रैप वाला मामला है ये उस वक्त से चलता आ रहा है? पता नहीं, आफ्टर दैट नथिंग हैपेंड टू मी, नोबडी कॉल्ड मी। अच्छा, लेकिन ये जो आजकल ऑडियोज वीडियोस हैं, ये उस जमाने में रिवाज नहीं था कि ऑडियो बनाई जाए लोगों की और फिर अचानक? फोटोग्राफी होटल्स वगैरह में होती थी। अच्छा, कोई गेस्ट वगैरह आते थे, इफ दे वर हैविंग अ फीमेल कंपनी, तो कुछ मेरा ख्याल कैमरे शैमरे लगाए जाते थे, बट दैट वाज नॉट माय टास्क। अच्छा, और जो ये जो आजकल का मामला है, ये कम्युनिकेशन में हम इतने आगे हैं कि हमें पता चल जाता है कि फलां फलां से बात कर रहा है, फलां फलां को ये कह रहा है, और हमारे पास कॉल्स आ जाती हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखाते हैं
जी। मुझे तो ऐसे पता लगता है कि मैं आपसे इधर बात कर रहा हूँ तो बाहर तस्वीरें जा रही है। अच्छा लेकिन दिस इज मेंट फॉर I इट, don't ये तो know. जाना है। हाँ, जाना है तो जाने दो। हाँ, तो लेकिन लेकिन मतलब क्या हमारी इतनी कैपेसिटी जाहिर है उसी वक्त डेवलप की होगी आपने? कैपेसिटी बात ये है ना कि जो लोग ये चीजें इस्तेमाल करते हैं हम्म, वो किसी ने तो बनाई होती है ना, ठीक है ये गैजेट्स जो है जी। बनाई है ना, तो वही बंदे आपको पैसे लेकर इसके एंटी भी बनाते हैं अच्छा उसको एनालाइज करने के लिए। लेकिन हम तो सोचते थे कि व्हाट्सएप कॉल जो है बड़ी महफूज होती है, लेकिन अब सुना है कि व्हाट्सएप कॉल भी नहीं रिकॉर्ड नहीं, हो सब जाती है। सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, एवरीथिंग कैन बी मॉनिटर्ड। पाकिस्तान में यानी अगर एक बंदा वो दूसरे को फ्रीक्वेंसीज की रेंजेस होती हैं, हम्म कुछ सिंपल सी होती हैं, नॉर्मल टेलीफोन हो गया, हम्म, हाँ जी, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, मोबाइल की हो जाती है, बाकी जो भी सोशल मीडिया है उस पर जितने भी चैनल्स काम करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो कुछ होती है। व्हाट्सएप के बारे में बताएं सर। व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप आजम इस्तेमाल करता है। अच्छा आई आप डोंट लाजिम यूज इस्तेमाल। आई यूज दिस टेलीफोन। अच्छा, ये जो बिल्कुल छोटा सा टेलीफोन है, बल्कि मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। ये टेलीफोन है जी जो जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये आप टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह गालिबन ये है कि आपको पता है कि बाकी सारी चीजें तो हैक हो जाती हैं, ये हैक नहीं हो। नहीं, मैं ऐसी कोई बात करते नहीं जो हैक होने वाली हो। अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका एक बटन मैं दबाता हूँ तो डायल हो जाता है किचन। ठीक है ठीक है जी, ठीक है, और उसको मैं बताता हूँ कि मेरे साथ 2 मेहमान आ रहे हैं, हाँ, चाय पानी तैयार कर, ठीक है, या तुमने हाँ, कोई सौदा मंगवाना है, मैं बाजार में खड़ा हूँ, हाँ, वो सौदा बता दो, अच्छा, या मैं कहता हूँ कि गेट खोल दो, मैं आने वाला हूँ। तो इसमें ये होता है कि मेरा एक सिक्योरिटी का मामला जो ये है कि जैसे ही मैं आता हूँ ये गेट ऐसे खोलते हैं, मैं अंदर आता हूँ और ये गेट ऐसे बंद करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, क्योंकि डाकू भाईजान आगे आप गाड़ी पर खड़े बैठे हैं घर के सामने, और इधर फुटपाथ से गुजरते हुए बंदा है कि डाकू भाईजान आ जाए और कान पर मेरे पिस्तौल है, क्या कि भाई साहब बटवा काट दो ना, तो मैं क्या करूँगा? बटवा निकालना पड़ेगा। हाँ, तो मेरी तो सिक्योरिटी ये है कि मैं आता हूँ, गेट खुलता है अंदर और गेट बंद। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आईएसआई में जब आप आपको आपके कौन थे उस वक्त जो आईएसआई के सरबराह थे जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिला? जावेद नासिर। जावेद नासिर साहब अफगानिस्तान में बड़े एक्टिव होने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मुझे उस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। हम्म, मैं जब गया था तो मैंने आपको किस्सा सुनाया, उन्होंने मेरी मदद की थी, हाँ, वो गैजेट खरीदने के लिए। अच्छा, उसके बाद आई थॉट के उस दिन उन्होंने मुझे कबूल किया था जब एयरपोर्ट क्वार्टर ने जो कहा। जिस किस्से की तरफ रेफर करें, एक्चुअली वो किस्सा हम बता नहीं सकते, वो एक ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल चीज है सही जी। एनीवे, उनसे वाकफियत थी मेरी। हम्म, आईएसआई की इंटरेक्शन होता है आईएसआई का विद द एयर इंटेलिजेंस एंड आल्सो विद द नेवल इंटेलिजेंस। ठीक, तो जब मैं गया तो जो मेरे से पहले ऑफिसर थे वो नेवी के थे, एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज। तो उन्होंने कोई 15-20 महीने के बाद रिटायर होना। तो मुझे जनरल जावेद नासिर ने कहा कि देखें, आपके पास 1 महीना है, आप हर जगह जाएं और देखें कि क्या हालात है। तो मैं 1 महीने के लिए कोयटा भी गया, कराची भी गया, पेशावर भी गया, पिंडी भी गया, लाहौर भी गया, एवरीवेयर मैंने दफ्तरों का हाल देखा, मैंने घरों का पूछा, घर कितने किसके पास है, मेडिकल की क्या फैसिलिटीज़ हैं, इधर कितने घर हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं। तो व्हेन आई केम बैक तो जनरल साहब के पास गया, मैं खड़ा था। उन्होंने कहा कि जी एयर मार्शल साहब, क्या मालूम हुआ? मैंने कहा सर आई एम थॉरोली डिसअपॉइंटेड। अच्छा, कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी, एक 1968 में ऐसे बनी थी, 3 अफसरों के घर मिले थे, 6 अदर रैंक्स को मिले थे। वी हैव नो एमआई रूम, वी हैव नो स्कूल, वी हैव नो कॉलेज, वी हैव नो हाउसेस फ्रॉम द सिटी। अच्छा, फॉर एनीबडी आफ्टर 1968 and अच्छा, today is 92. हाँ, And he simply said one thing, तो एयर मार्शल साहब करो फिर कुछ। अच्छा, हुआ यह था कि जब मैं टेक ओवर किया, पहले दिन आ गए 3-4 लोग के जीपीएफ के स्कूल में बच्चों को दाखिल करा दो, दूसरे दिन आ गए नेवी के स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा दो। तो मुझे पता था कि ना कोई स्कूल है हमारा, ना कुछ भी। उस दिन से जनाब अली
हमजा पब्लिक स्कूल स्टेडियम के पास, वो पूरी जमीन स्टेडियम और जहां पर प्राइवेट लैंड शुरू होती है उसके दरमियान में खाली जगह जो थी, जहां पर आजकल प्लाजे बने हुए, दुकानें बनी हुई, आपने स्टेडियम रोड देखा है? जी जी। उस पर केस था, स्टेडियम रोड रावलपिंडी की बात, रावलपिंडी की बात जी। उस पर केस था कि जी इन्होंने जबरदस्ती ये थोड़े रेट्स पर हमसे जमीनें ले ली, अब ये जमीनें करोड़ों की है, कमर्शियल्स। वो हमने पता नहीं, ऐसा नहीं, पता नहीं कब खरीदी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्विजिशन की थी, तो वो केस चल रहा था। तो मैंने आपको वो मोटरोला का बताया जी, मैंने ये मोटरोला उधर भी इस्तेमाल किया था, मेंटेनेंस घरों की और कोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया था। अच्छा। मुझे बताया गया कि जुमेरात को फैसला होगा इस केस का, जुमे को छुट्टी होती थी। मैंने जो गाड़ी एक थी उसमें मोटरोला लगवाया, उसको मोटरोला वायरलेस सेट उसको कोर्ट के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा। दूसरी तरफ मैंने एमईएस वालों को कहा कि अपने ट्रक तैयार रखो, मजदूर तैयार रखो, खुदाई के बेलचे जो भी चीजें हैं वो तैयार रखो, आपके पास पिलर्स होने चाहिए, आपके पास बार्ड वायर होने चाहिए, और उसके बाद जनाब अली सीमेंट और ईंटें होनी चाहिए। अच्छा। और गार्ड्स होने चाहिए। हाँ। जैसे ही कोर्ट में फैसला हुआ कि आईएसआई का कोई कसूर नहीं है, ये जमीन गवर्नमेंट ने रिक्वेजिशन की है, और आज से पता नहीं 20 साल पहले की थी, उस वक्त रेट यही थे जमीन की, जायज रेट थी। ये हाई कोर्ट थी या सेशन कोर्ट? सिविल कोर्ट। तो जैसे ये फैसला आया, नहीं तो आप फैसले मैनेज भी कर लेते थे क्या? नहीं मैनेज नहीं किया, बिल्कुल सही फैसला हुआ। अच्छा, ये फैसला मैनेज नहीं था? नहीं मैनेज नहीं। मैंने हो सकता है जज साहब ने देखा ऐसा, नहीं 10 साल से चल रहा था। अच्छा। वो पता नहीं 10 साल से नहीं 20 साल से चल रहा, जब से जमीन उनसे खरीदी और लोगों को पता लगा कि यार ये सड़क तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस वक्त से उन्होंने केस किया। अच्छा। इट वाज नॉट मैनेज। ठीक। आई नेवर इवन नो द नेम ऑफ द जज। अच्छा। कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना बताया उन्होंने कि जी ये जुमेरात को फैसला आना है। ठीक। 3-4 दिन पहले। मैंने कहा ठीक है, अगर हमारा फैसला हमारे हक में हुआ फैसला तो वी शुड बी रेडी। दैट वाज द ओनली थिंकिंग आई हैड। ठीक। अच्छा, तो फिर आपने वो जनाब अली जैसे फैसला हुआ, मोटरोला वाला ने बताया उनको, लैंडलाइन पर बताया या जिधर जैसे ही बताया, तो उधर जनाब अली उन्होंने एकदम फुटपाथ के ऊपर जाके सिपाही खड़े हो गए। अच्छा। वाले पीछे से जनाब खंबे काट दिए गए, बाउंड वायल काट दी गई, पीछे से खुदाई वाले लग गए, रात को जनाब अली नींहें भर दी, बुनियादें भर दी गई। जुमे वाले दिन दीवार चढ़नी शुरू हो गई, हफ्ते की सुबह को 5-5 फुट की दीवार। अच्छा, तो जगह पे कब्जा यानी वापस ले लिया आपने। वैसे तो आप चाहते तो कब्जा कर भी लेते? नहीं, उस वक्त मुमकिन नहीं था। आजकल तो कहते हैं कि कोर्ट में नहीं, अब तो किसी ने मानना ही नहीं है ना कोर्ट को। आजकल के जमाने में तो नहीं, इट इज फ्री फॉर ऑल। जंगल का कानून है, बंदर की आंखें लाल हो जाएंगी तो वो चपेट मार देगा शेर को। आंखें लाल होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आजकल तो जो आईएसआई की ताकत हम देखते हैं, पूरी दुनिया हमारी नंबर 1 एजेंसी, हमारे सर का ताज है, लेकिन इंटरनली इसका बड़ा खौफ है पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त भी इतनी खौफ हुआ करता था? यार मुझे तो नहीं पता, मेरा तो कोई यानी कि ऐसा कोई मेरा कर्तव्य नहीं था जिससे मुझे कोई। अच्छा। मेरा तो इंटरेक्शन ये जो है अपना एबटाबाद वाली जमीन वाला, वो लोग आते थे गेट के ऊपर खड़े हो जाते थे, कहते थे कि जी 10 रुपए इन्होंने कनाल का लीज मनी लगाई हुई है, वो डिप्टी कमिश्नर वो भी साल के बाद नहीं देता। ये जमीनें हमें दे दें, 4-4 लाख की ये प्लॉट बिकने शुरू हो गए। दैट इज द टाइम आई डिसाइडेड टू गो एंड लुक एट द प्लेस कि भाई क्या चक्कर क्या है। अच्छा, ये बताएं कि जो फिर तो जो आज एक बड़ा खौफ ज़दा कर देने वाली टर्म है पाकिस्तान के अंदर, वो है सेफ हाउस, कि किसी को सेफ हाउस भिजवाते, तो आप तो सेफ हाउस भी बनवाते होंगे। सेफ हाउस का मैंने सिर्फ एक रेस्ट हाउस देखा है मरी में, जहाँ मैं और मेरी बीवी जाते थे कभी कभी। वो भी आधा अरसा गुजारने के बाद मुझे पता लगा कि आईएसआई के अफसरों में जाते हैं, बुक करते हैं वो, और मेरे अंडर था वो। आई डिडंट इवन नो कि वो मेरे अंडर है। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो आपने भी सेफ हाउसेस बनाए होंगे ना काफी सारे, इस्लामाबाद, लाहौर। आई रियली डोंट। अच्छा, आपने सेफ हाउसेस में? मेरा तल्लक ही नहीं था उस महकमे से।
अच्छा यानी एस्पेनॉज और वो जो है ना जी जी कारीगरियां, हाँ। उसका साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो ये किया, CDS से जमीन ली 3 दिनारों के लिए, F7 में और G6 में। हाँ घर अब बन गए हैं। जी 6 ब्रिगेडियर्स के घर बनाए, ISI ऑफिसर मेस आपने देखा होगा, मरगला रोड पर है। जी 7 इंटरनेशनल वो फॉरेन अफेयर्स का जी। हॉस्टल है, उसके पीछे 6 ब्रिगेडियर्स के घर, जमीन ली, बनवाए, अच्छा गुड। नक्शा मैंने बनाया। अच्छा वो तो चलिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था ना वो तो। उधर स्टेडियम के पास हमजा पब्लिक स्कूल बनाया, ड्राइंग मैंने की। 150 वो अदर रैंक्स के, यानी कि नायब सूबेदार के नीचे क्वार्टर, 150 क्वार्टर बनाए। कॉलेज इंटर का बनना शुरू हो गया था मेरे जमाने। अच्छा सर, अब जरा वापस आते, आपको 2009 में आपकी फौजी खिदमत की रिकॉग्निशन शुरू हुई जी। आपको कैसा लगा कि आपने 1971 में एक मार्का मारा और 2009 में दुनिया को पता चला? मेरा यकीन है कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे देना है वो मुझे मिलेगा। मुझे उसके लिए बेईमानी नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंगे पांव वाला बच्चा जो है, अगर 19 साल की उम्र में मैड्रिड के दरमियान सेंटर में खड़ा हो सकता है और ये घर मिल सकता है मुझे, तो मैं इधर उसकी क्यों मैं देखूंगा कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दुनिया में बात यह है कि अगर मुझे वैसे अल्लाह दे रहा है तो व्हाई शुड आई गो राउंड अबाउट इन अ राउंड अबाउट मैनर, जिसमें पकड़े जाने का भी खतरा है, बेइज्जती खराब होने का भी खतरा है। अच्छा अब जरा आइए फ्यूचर के बारे में, लिविंग माशाल्लाह सच अ गुड लाइफ, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जो आपको मिला था, वो नंगे पांव वाले बच्चे को, वो पाकिस्तान ठीक था या आज जून 2023 का पाकिस्तान ठीक है? उस वक्त मुझे इस धरती से प्यार था 3 साल की उम्र में, और पाकिस्तानियों को मैं ग्रेट पीपल समझता था, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दे के। तो याद है तस्वीर जो आती है, भैंस के ऊपर बच्चा बैठा हुआ और गड्ढों के ऊपर लोग आ रहे हैं, मैं वो पाकिस्तान देख रहा था कि ये इतने जज्बे से और इतनी कुर्बानी से ये लोग आए हैं। अल्लाह ने 5 दरिया दिए हैं, जमीन दी है, रेगिस्तान दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, पता नहीं कौन कौन से खजाने। और उस जमाने में मशरकी पाकिस्तान भी दिया था, जंगल भी दरिया भी खूबसूरत थे। इसको हमने क्या कर दिया? मैं पाकिस्तानी कौम को इतना, सॉरी फॉर द वर्ड, और इतना इनडिसिप्लिन समझता हूं कि मेरा खून खोलता है। अब उस जमाने से आज के लोगों को वैसे थ्रू आउट पेट्रोल पंप है इसी लाइन में, उधर से जो पेट्रोल पर आता है रॉन्ग साइड से उधर से चलता है, मेरे घर के गेट के ऊपर से गुजरता है और आगे जाके कट में से लेफ्ट हो जाता है। नोबडी गोज फॉर अ यू टर्न, जो कि पेट्रोल पंप के उस तरफ। और जब मैं उनके सामने गाड़ी ला रहा हूं तो सामने खड़ा कर देता हूं तो कहते हैं पर्यट। इतनी इनडिसिप्लिन्ड कौम, इतनी डिसऑनेस्ट कौम। आई एम टेलिंग यू, जिसको मौका नहीं मिलता है वो ऑनेस्ट है, अदरवाइज आई हैव नो डाउट्स कि एवरीबॉडी इज करप्ट और कैन बी करप्टेड। अच्छा ये बाय फोर्स, बाय कोरिजन, या वैसे लालच। किसी को कहते हैं आपका बच्चा स्कूल जाता है, हमें पता है कौन सा स्कूल है, कितने बजे जाता है। एक पेरेंट क्या सोचेगा कि ये क्यों कह रहे हैं। ये बताइए कि जब ये मुल्क बन रहा था, आप उन लोगों में से, आप फर्स्ट जनरेशन थे, जो बहुत छोटी जनरेशन मतलब जिसने आजादी के माहौल में आंख खोली, एक नया मुल्क था। हमें तो बहुत आगे जाना चाहिए था। आप 60s में माशाल्लाह एक्टिव लाइफ में थे। 60s में मैंने बाज़ लोगों से सुना है कि लोग कहते थे कि अब हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल तरक्की कर रहा है, और बाज़ लोग बताते हैं कि पाकिस्तान के कुछ बिजनेसमैन इस बात पे सोच रहे थे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएं, छोटे जहाज बनाए जाएं, जीप्स पाकिस्तान के अंदर बना करती थी जो फौजी ज़रूरियात की, और अब वो बिकती हैं तो अब दोबारा
वही CJ5 जीप्स वगैरह थी, सब यहाँ कुछ बन बनता था। सकता था। आपकी एग्रीकल्चर ठीक थी, आपका रिसर्च एग्रीकल्चर का ठीक था, आपकी फसलें, आपको पता है मैक्सी पाक गंदम जी ईजाद हुई थी, जी जी। आपको अल्लाह ताला ने दरिया दिए थे, आपको अल्लाह ताला ने समुद्र का इतना इतना बड़ा बीज दिया है, हम्म, आपको अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी हैं, बर्फें दी हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, सब कुछ किए। आपने क्या किया? जंगलात काट दिए, बेच के खा गए। तो अब आप फ्यूचर कैसा आई मीन दिस इज वन एग्जांपल। जो काम की चीज होती है उसको हम बिगाड़ देते हैं। अब आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2050 में आप कैसा पाकिस्तान देखते हैं? मैं पिछले 10, 15, 20 साल से सोच रहा था कि यार वी शुड करेक्ट आवरसेल्व्स एंड बंदे के बच्चों की तरह काम करें, इंसानों की तरह काम करें, अपने मुल्क के ऊपर तो ये टाके न डालें। अगर हम काम करते, आप मुझे ये बताएं, इसराइल के पास कितनी रिसोर्सेज थे? ना होने के बराबर, हमारे मुकाबले में ना होने के बराबर, लेकिन उनके पास ह्यूमन रिसोर्स था। ह्यूमन रिसोर्स जो सीधा काम करना चाहते थे जी, अपने वतन के लिए। हमारे पास भी ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिफाइड है, लेकिन वो अपने लिए काम करना चाहते हैं सिर्फ। अगर तो कहना कि ठीक है मैं मुल्क के लिए भी काम करूंगा, मुझे जो जायज आमदनी होगी वो मैं लूंगा, तो अल्लाह वास्ते से काम नहीं करूंगा। तो अब आपको क्या लगता है, हम पाकिस्तान में हम जवाल की तरफ जा रहे हैं या उरूज की तरफ जा रहे हैं? हम कुछ, आपको लगता है कि हम कुछ समझेंगे, सीखेंगे? जो कल परसों से डेवलपमेंट हो रही है वो मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि somebody should sit down with good people और सोचे कि क्या करना है। अगर आप डालडा घी भी बाहर से मंगवा रहे हैं पिछले 75 ईयर से, सरसों का तेल बनाते थे वो बंद कर दिया, फिर जनाब अली दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, फिर आप काला बल्ला कर चीनी कभी कभी बाहर से मंगवानी पड़ जाती है, गंदम तो पता ही नहीं किधर जाती है, कहाँ से आती है, कितने चूहे खा जाते हैं, कितनी बोरियों में रेत भर जाती है, डॉलर अफगानिस्तान के हो जाते हैं। आई मीन ईरान से पेट्रोल चलता है, इधर मुल्तान पहुंच जाता है, ये इस्लामाबाद पहुंच जाता है। आई मीन व्हाट इज दिस? रास्ते में कोई चौकी नहीं है। कल परसों से जो डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको अर्ज करूं, आपको पता होगा शायद कि वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सारे वज़रा बैठ के ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को के अंदर नई सरमायाकारी लाने का प्लान करेंगे, हम इकट्ठे बैठ के लोगों को, सरमायाकारों को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक्चुअली, और उसके लिए एक स्पेशल काउंसिल भी बनाई गई है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे और वजीर आजम उसको हेड करेंगे। लेकिन सर ये मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ये जो वीडियोस बन रही हैं ये बुनियादी तौर पे आने वाली नस्लों के लिए है, कि ताकि जब हम नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें कम से कम ये इल्जाम ना दें, कुछ चीज तो रेक्टिफाई 6 महीने में हो सकती है, कि इल्जाम ना दें कि ये डॉलरों की स्मगलिंग, गंदम की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, डालडा की स्मगलिंग टू अफगानिस्तान। व्हाई कांट इट बी रेगुलराइज्ड? यू नो कि ये चीजें जानी है उधर, देन व्हाई गो थ्रू द चोर दरवाजा? क्योंकि चोर दरवाजे में से गुजरते हुए कुछ पैसे कहीं चोरों के पास चले जाते हैं। ये है फायदा इसका। आपको पता है अफगानिस्तान को गंदम चाहिए जी कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। डालडा चाहिए ना, चीनी चाहिए कि नहीं? वो यहां से जानी है ना, और कहां से आएगी? तो सर अब फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय? फ्यूचर के बारे में वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर इंसानों की तरह काम करे तो सब चीजें ठीक हो सकती। गिवन दिस सिचुएशन, आपको 2050 क्या पाकिस्तान की अजमत का साल लगता है, या मुझे तो अगले साल भी कुछ लगता है? व्हाट टू टॉक ऑफ 2050? अगर कुछ नहीं करेंगे तो अगले साल भूखे मर जाएंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम, आपको लग रहा है कि कुछ करने के मूड में हैं? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। कल मैं पानी देख रहा था सिंध का, जो खड़ा है पिछले साल जी, उसके वो पंप्स जो हाई पावर पंप्स है वो ही नहीं पता किधर है। यानी आपको लग रहा है कि हम कुछ करने के मूड में भी नहीं? यार बात ये है ना कि अगर तो नियत ठीक हो जाती है और काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर तो
ठीक हो जाएगा। सर लेकिन ठीक होना है तो 1 सेकंड में ठीक करो और फिर शुरू कर दो काम। ये नहीं कि अच्छा अगले साल कर लवांगे, फिर देखा जाएगा, फिर बारिशें होंगी, फिर जनाब अली। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त हमें दिया और ये भी बताया कि 1947 में जो पाकिस्तान आपने देखा था वो कैसा है, और 2023 का जो पाकिस्तान है वो तो हम देख ही रहे हैं, और 2050 के बारे में आपने जिस कंसर्न का इजहार किया वो अपनी जगह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।